रिवर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, ठीक है। वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं, ठीक है, हेल्पर होते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है ये क्या, सहायक, उन्हें सहायता करने वाला। जो सब्जेक्ट की क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, हेल्पर की तरह काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। चूंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी इसके अंतर्गत रखा गया, सब स्पेशलाइज किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं। जैसे कि आपको आ जाएगा, जैसे कि हमने कंटिन्यू जो फ्यूचर का पढ़ा था, फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो टेंस में हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी आते हैं, ठीक है। शैल या विल, तो शैल तो आता ही है, शैल के साथ शुड भी आता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। जो विल होता है, विल का रूप आता है, विल का वुड आता है। इसके बाद कैन आता है, कैन का कोड आता है। इसके बाद मे आता है, मे का माइट आता है, ठीक है। इसके बाद मस्ट आता है, इसके बाद आउट आता है। ये सभी क्या होते हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके अंतर्गत जो भी आपको टेंस अगर मिल जाता है कहीं पे, इनकेस कहीं पे भी मिल जाता है टेंस, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल आपके पास आ गया, जैसे कि मान लीजिए सेल पे, क्योंकि ये इसका मैंने सेल और सूट पे मैंने बता रखा है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे सेल और सूट पे, ठीक है। जैसे सेल और सूट का मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल आपको, इसके बाद सूट पे बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि ही सेल पे बनाना है ना, तो भी कर देते हैं, ठीक है। वी शैल हेल्प हिम, ठीक है। इस तरह से हो गया, वी शैल हेल्प हिम। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है। तो वी शैल हेल्प हिम, जैसे कि हम लोग उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको हम लोग पैसिव फॉर्म अगर करते थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया है कि अगर आपको ध्यान होगा कि इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार इसको हम लोग चेंज करते थे, कैसे बनता था, इसका थोड़ा पैसिव फॉर्म की मैं बात कर लूं। पैसिव फॉर्म क्या होता है इसका, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में पहले यूज होता था, और इसके बाद शैल या विल यूज होता था, इसके बाद बी का यूज होता था, ठीक है। और वर्ब का रूप हमारा जो होता था वर्ब फॉर्म तीसरा रूप होता था, और इसके बाद बाई कंजक्शन का उपयोग करते हुए सब्जेक्ट का यूज करते थे हम लोग। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, ये इसका पैसिव फॉर्म बनाते थे, ठीक है, पैसिव फॉर्म। ठीक, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर इसको अगर हम लोग बनाएंगे, वी शैल हेल्प हिम, तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, ही, हिम है, हिम के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। ही के बाद ही विल, इसके बाद बी का प्रयोग होगा, ही विल बी, इसके बाद वर्ब का रूप तीसरा रूप यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प बाय, वी का चेंज होकर के अस हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो क्या होगा, पैसिव जो फॉर्मेशन है इस तरह से होगा। ये हमने क्या कर लिया था, देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। आपको और भी बेहतर तरीका से समझाया गया है। तो मैं आज इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी आते हैं, चाहे इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर आपको सेंटेंस में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, ये सब सारे सेंटेंस में आ जाते हैं, इन देखने को मिलता है अगर आपको सेंटेंस में, तो आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं तो ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था, ठीक है।
अगर ये सारे आते हैं तो आपको सिंपल सा यूज करना है। सिंपल सा क्या यूज करना है कि आपको जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो ये सब सारे प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई का यूज और प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप के साथ, और यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है। क्या है ये? पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है। ये दिख रहा है? कोई दिक्कत? आवाज आ रही है? तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से आते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे इसके पहले शैल, शुड, विल, वुड के पहले क्या आते होंगे? तो सब्जेक्ट आता होगा कहीं ना कहीं। मैं एक सेंटेंस दे करके बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, वुड, मे, माइट, ये ऐसा लगता होगा। ठीक है, और प्लस इसके बाद लगता होगा क्या? तो B1 लगता होगा, B1 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इस तरह से ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये किसका है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। ठीक, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि शुड का ले लेते हैं। शुड का एग्जांपल जैसे कि यू शुड, जैसे कि हमने क्या इसका अभी हमने सेल का देख लिया, सेल का देख लिया, एक शुड का देख लेते हैं ताकि और भी बेहतर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू शुड सर्व आवर कंट्री, यू शुड सर्व आवर कंट्री। इस तरह से क्या होगा? अगर इस वाक्य को देखें तो देखें सब्जेक्ट के रूप में, शुड के रूप में और सर्व आवर कंट्री। ठीक है, इस तरह से ये यूज हुआ है। ठीक है, अगर इसका हम लोग पैसिव फॉर्म बनाएं, अगर इसका पैसिव फॉर्म फॉर्मेशन करें तो क्या हो जाएगा? पैसिव फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आवर कंट्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इसका पैसिव फॉर्म में यूज कर रहा हूं। यहाँ पे पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाएगा? आवर कंट्री, आवर कंट्री। इसके बाद किसका यूज होगा? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है हमारा? देखेंगे यहाँ पे शुड का, तो किसका यूज होगा? शुड का। इसके बाद बी का, शुड बी। सर्व का तीसरा रूप सर्व भी होता है ना, सिर्फ एडी लग जाता है, तो आवर कंट्री शुड बी सर्व्ड बाय यू। ठीक है, यू का चेंजेस नहीं होता है पैसिव फॉर्मेशन में, यू का यू ही रह जाता है। इस तरह से हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरीज जितना भी दिया रहता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का सारा ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक आध और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पे देख लेंगे, जैसे कि आई कैन टीच यू। इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई कैन टीच यू। ठीक है, ये चलेगा एग्जांपल? चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा भी। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा? तो बनेगा ये, देखें यहाँ कैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हुआ है? आई यूज हुआ है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन का यूज हुआ है। इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मेशन बनाएंगे, पैसिव फॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यू। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में क्या आएगा? कैन, तो कैन का यूज होगा। कैन के बाद बी का भी यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस टी से क्या हो जाएगा? वर्ब तीसरा रूप, टीच टॉट, टॉट होता है TAU, टॉट बाय मी। इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका ये इसका पैसिव फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक्टिव फॉर्मेशन है और ये पैसिव फॉर्मेशन है। ये एक्टिव फॉर्मेशन है और ये पैसिव फॉर्मेशन है। आपने देखा अभी इसमें कि ये शुड का जो यूज हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया है
कैन का यूज हुआ है यहाँ पे। इस तरह से मे, माइट, यू और ये विल, वुड, इस सब का, मस्ट, आउट सब का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका मॉडल ऑक्सिलरीज आता है, मॉडल ऑक्सिलरीज को आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब कि हेल्प मिले, सभी को हेल्प मिले, ठीक है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिया सूड पे देख लिया, कैन पे देख लिया, ठीक है। कुड और वुड पे भी देख लेते हैं एक आध एग्जांपल। जैसे कि हाँ, यही देख लेते हैं। ये इसका पैसिव फॉर्म है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुड पे देख लेते हैं। जैसे he would do it, दिख रहा है, और बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा कर देता है ना, दिख नहीं रहा होगा। he would do it, ठीक है। इस तरह से अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सेम टू सेम एग्जाम्पल इसी तरीके से सारा कुछ बनेगा। जैसे एक्टिव का फॉर्मेशन हो गया, इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है, इट का, तो बन जाएगा इट वुड बी डन बाय हिम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कुड पे भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यू कुड बाय अ कार, कैसे बनेगा इसका, तो अ कार, इसका पैसिव फॉर्मेशन करेंगे तो अ कार कुड बी bought, bought by you, ठीक है। यानी कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लें, ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल सारा एज इट इज बनेगा, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेशन इस टाइप से मिलता है, एक्टिव का फॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, वुड यानी मॉडल ऑक्सिलरीज मिलता है, तो इस तरह से मिलता है, तो आपका जो पैसिव फॉर्मेशन होगा बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज, इतना ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मेशन मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस B3 प्लस 5 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे नेगेटिव का भी समझ लेंगे, ठीक है। और अभी और भी है, जैसे कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, 11-12 में, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको लेट का भी यूज़ करने को मिल जाता है, देर का भी यूज़ करने को मिल जाता है, लेट का भी यूज़ करने को मिल जाता है, ठीक है, इट का भी यूज़ करने को मिल जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इज एम आर प्लस टू बी का भी यूज़ मिल जाता है। इस तरह का भी फॉर्मेशन क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा अगर उसको मैं बताने लगूँ तो इतना ही रह देते हैं। धन्यवाद।